refrain from discussing problems in front of my child. I said that exactly. कि अगर हम उसकी ही चर्चा उसी के सामने करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा उस बात को लाइक नहीं करता और आपकी कंपनी लाइक करना बंद कर देता है. Keep my temper in control. How to keep my temper in control? इतनी तेज गुस्सा आता है, 2 लाफे लगा दूं ऐसा बंद करता है. उस समय शांति से अपने मन में 10 गिनना शुरू करिए. You have many techniques are there. कई लोग पानी पी लेते हैं. My father used to say, पानी का घूंट भरो और उसको पीना मत. जो पानी मुंह में रहेगा तो बोल नहीं पाओगे. And this worked. I used to take a sip. I used to not drink it. And I had to wait for 10 to 15 counts. उस तक मैं सोचती थी कि अभी थोड़ा मामला ठंडा हो जाए तो उसके बाद बात की जाती है. And this worked. And then convey my displeasure through silence. And silence here I would just specify should be a brief silence. ये ना हो कि आपके और आपके बच्चे के बीच की दूरी या चुप्पी इतनी लंबी हो जाए कि आप और कभी ऐसा भी हुआ है कि बात करनी बंद कर दी तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि पहल कैसे करनी. उनको नहीं मालूम होता कि हाउ टू ब्रिज दिस गैप. वी नो मेनी आर्ट्स, दे डोंट नो मेनी. सो इफ यू आर साइलेंट, थोड़ा सा चुप जरूर रहिए, इग्नोर जरूर करिए ताकि उसको ये मैसेज मिलना चाहिए कि माँ मुझसे नाखुश है. और सत्याग्रह, तो मम्मी आप प्लीज मान जाओ, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, कल मैं लेट आया. तो सिंपली से आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू, बट बात वहीं की वहीं. घर में 5:30 के बाद या 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं करना. बात वहीं की वहीं. स्टिल आई एम नॉट एग्रीइंग टू इट. सो इंसिस्ट, सत्य का आग्रह करते रहिए. सिंपली करिए, कंट्रोल तरीके से करिए. फर्म पोलाइटनेस शुड बी योर mantra. Last one is I'm just taking your test and assignment, and this one I need to address because final exam is around the corner. Now, children go home and they give one statement to you. All the time those statements may not be correct. I just need to say, we have in such cases, I'm just giving you one example. Last time a parent turned up and told me, आपकी रिपोर्ट कर गलत है मैम, क्योंकि मेरे बच्चे के 70 मार्क्स ऑलरेडी आए हैं और आपका ग्रेड गलत दिखा रहा है. I checked out with my mark list, which we don't show to parents, and the grade was just right. Reason being, बच्चे ने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को जोड़ के पेरेंट को बताया और पेरेंट को मालूम था कि अभी इंटरनल के तो 20 नंबर में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 15 तो मिल ही जाएगा. So the grade should be at least A. Why it is B now? So, and when I started just gazing at my child, I knew in 1 second he had lied. And all I had to do just sandwich his hand between my hands and he said, truth and only truth. This is my mantra for my class. And the child wept, the father wept, and the mother wept. The reason was, he said, Mummy, ma'am, पापा को अच्छे नंबर नहीं बताऊं तो बहुत डांटते. और जिस समय हम लोग जब फेस करते हैं, आपको मालूम है, आज की तारीख में इंडिया में एक 80 साल के व्यक्ति को अनशन पे बैठना पड़ता है करप्शन को दूर करने के लिए. और उसकी जड़ें या उसके बीज कहाँ बोए जा रहे हैं. बच्चे चीटिंग करते हैं, छोटी छोटी चीटिंग 2 नंबर के लिए, और वहीं कुछ सालों के बाद 2 करोड़ में अपने देश के साथ चीटिंग करते हैं. और इस चीटिंग का कारण अगर आप उनसे पूछें तो वे बोलते हैं कि मम्मी को नंबर चाहिए मैम, नंबर खराब आएंगे तो बहुत डांट पड़ेगी. तो हार्ड वर्क का रास्ता तो हमें दिखाना है. हमें उनको ये सिखाना है, नॉट हाउ मच यू ब्रिंग, हाउ यू ब्रिंग. दिस आई एम रिपीटिंग बिकॉज दिस इज बिकमिंग एक्चुअली अ हैबिट विद द चिल्ड्रन टू cheat, and this is only done when I need to ensure a very firm bonding with my child. So how do I do this? I do engage in creative activities with your child. आप सैंडविच फिक्स कर रहे हैं, सैलेड की प्लेट फिक्स कर रहे हैं, लेट कॉल योर चाइल्ड. आज की फिक्सिंग आप जैसे करोगे हम लोग वैसे खाएंगे. शाम को पापा को घर आना है, मोनाको बिस्किट चाय रख दीजिए, एंड यू आर गोइंग टू डेकोरेट इट. ठीक है, पापा को वही अच्छे लगते हैं जो तुम बनाते हो. आपकी छोटी छोटी बॉन्डिंग से डेफिनेटली द मोमेंट फादर कम्स इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द चाइल्ड. अरे ये आज तो डिफरेंट है, मम्मी तो ऐसे ही बिस्किट रख देती प्लेट में, आज तो कुछ खूबसूरत सा लगा हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू रियली वर्क इन फेवर ऑफ ईच अदर. वैल्यूइंग हर डिसीजन. डज इट मैटर आपके वॉश बेसिन की साइड में ब्लू तौलिया टंगा है या ग्रीन? डज नॉट. आपकी बेडशीट की चादर का जो बेडशीट का कलर है वो येलो है या पिंक है, ज्यादा फर्क पड़ेगा? जितनी बार आप शॉपिंग करें उतनी बार बच्चों को साथ लेके जाएं. लेट देम चूज इट. Okay, I knew of a father. He had tried a very good way. Every time he used to go out, बेटा कल की ऑफिस की ड्रेस तुम निकालोगे. And that bonding he had with his son, he did not say spend time lavishing around or just talking to him. This one trick worked. Every day the son used to take out the shirt for his father, and the entire set, the matching tie, the trousers, and the father said, "I look
best when he chooses a combination. Now this was where the bridging began, and this was done very beautifully. आप होल्डिंग एंड रिस्पेक्टिंग हर डिग्निटी, कभी भी बच्चे को दूसरे के सामने इंसल्ट करना है तो मुझे 10 बार सोचना चाहिए, या किसी की प्रेजेंस में ऊंची आवाज में डांटने से हमेशा बचना है. कॉर्डर करिए, जो सुनाना है सुनाइए अकेले में, एंड टेल हर that here I call you and ask, there is something which went down very wrongly with me, I did not like it, but I did not say because she was there. Now so deep inside she'll have a respect for you कि मेरी मम्मी ने मेरी बेइज्जती किसी और के सामने नहीं की. She called me for this and she spoke to me. And not allowing the younger one to show disrespect. This is one very important issue I want to address. When a younger one arrives in the family, वो छोटा बच्चा इतना लाडला हो जाता है अपनी हरकतों से कि कहीं पे बड़ा वाला मार्जिनाइज्ड हो जाता है, राइट, हाशिए पे चला जाता है. तो बच्चे भी, छोटे बच्चे भी थोड़ा रोया, बेटा तुम बड़े हो गए, ऐसे बिहेव कर रहे हो अपने भाई के साथ में, ऐसे करते हो वैसे करते हो. और आप ये सोचें कि उस छोटे ने भी आपको कैच किया अच्छे से, वो भाई की ड्राइंग खराब करके आया, उसके बाद में मुंह खोल के रो रहा है और आपने बड़े वाले को डांट दिया. छोटे बच्चे को हमेशा आपको एक मैसेज देना है कि अगर आपने भैया की बात नहीं सुनी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और अगर आपने अपना पुट डाउन करना शुरू किया तो बड़ा वाला बच्चा आपको आर्ग्यू आपके साथ नहीं करेगा. He will not think that आप तो हमेशा ही उसकी साइड लेते हो. This day we used to talk a lot with our children. All the teachers spend their time, and this is what the outcome is. When the elder child feels कि आपने उसकी बात ज़्यादा सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, we have to listen to our children if we want them to listen to us. Not criticizing the school or the teachers in front of my child. You have freedom of opinion. You have every right to disagree with what we are doing, but not in the presence of your children. This is a very simple, polite request to all of you. आप एल्कोहल का एक बहुत अच्छा तरीका है, हर टीचर का नंबर है आपके पास, जिससे आप नाम कुछ बोलिए, एंड सर एंड मैम ऑल आर अप्रोचेबल. बट अगर आप शुरू होते हैं बच्चे के सामने, तुम्हारी टीचर्स तो आजकल पता नहीं क्या करती, ये कर देती है, वो कर देती है, द चाइल्ड लूजेस रिस्पेक्ट. I remember I could not even speak one sentence about my teachers to my parents for the simple reason my father used to just put his hand back and he used to say, गुरु के खिलाफ बोलते हो, सीखोगे क्या? और मुझे जिंदगी में कभी ऑकर नहीं किया कि मैं अपने टीचर्स के खिलाफ भी कुछ बोल सकती. मुझे अपनी लाइफ में कभी ऑकर नहीं किया कि मुझे घर भी ये बोलना कि ये मैम ऐसी है, ये वैसी. This is very important if you want your children to respect their teachers. You have every right to voice your opinion the way you want. You can mail to us, you can speak to us, you can telephone us, and you can speak even to our in-charges and principal. And last one, I began by saying this, that be a role model yourself. My child is watching me all the time, right? And if I don't do, like Kunal said, मैं आपको इसलिए चावल की बात नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद भी वाइट राइस खा रहा हूँ. जैसे गांधी जी का एक उदाहरण सुनील सर दे रहे थे कि उनको गुड़ खाने के लिए बच्चे को मना करना था, 15 दिन के बाद उन्होंने बोला कि लेके आइए. तो बच्चे की माँ ने पूछा कि क्यों भाई, ऐसी क्या बात थी, आप पहले भी वही सेंटेंस बोलते कि गुड़ मत खाओ. तो गांधी जी ने बोला कि मुझे 15 दिन गुड़ के बिना जीना था और तब मैं बोल सकता हूँ कि आप गुड़ मत खाइए. तो पहले अपना गुड़ छोड़ना है और अपने आप को एक रीडर बनाना है, तब जाके मैं अपने बच्चे से रीडिंग की उम्मीद कर सकता हूँ और अच्छे बिहेवियर की उम्मीद कर सकता हूँ. एंड जस्ट आई साइन ऑफ बाय सेइंग योर चाइल्ड इज विद यू and the path is long and tedious, so better preparation is needed for a smooth journey. हम लोग का प्रयास ये नहीं है कि आपको दिशा दिखाएं, दिशा सबको मालूम है, लेकिन एक रास्ते में अगर कहीं खड्डा होता है तो कोई गिरता है, कोई संभलता है, कोई सही से निकल जाता है, राइट. लेकिन कोई खड़ा होकर बोलता है कि भाई यार खड्डा है, आप गिर न जाना. हम लोग वही प्रयास करें. थैंक यू सो मच.